जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेके। पिछले क्लास मैंने 3 क्लास में देखा है प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्राक इतिहास या इसी को प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है, इसको प्रागैतिहासिक काल के बारे में, अर्धऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, इससे रिलेटेड सभी को हम देखने वाले एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो कह रहा है इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस जो भी घटना घटा इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और इस काल के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है ना, वह पाषाण के उपकरणों से मिलती है। यानी कि उस टाइम में जो भी प्रागैतिहासिक काल में जो भी उपकरण का यूज किया जाता था लोगों द्वारा, है ना, उससे हमको जानकारी मिलती है। जैसे मिट्टी के बर्तन हो गया, खिलौने हो गए आदि, सबसे हमको प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि इस काल में मनुष्य लिखना नहीं जानता था। ठीक है, इसीलिए कोई लिखित विवरण अवेलेबल नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ, मानव बिल्कुल लिखना ही नहीं जानते थे, इसलिए उसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन का प्रचलन था, लेकिन इस तरह से लिखा गया कि उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐतिहासिक काल कह रहा है मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिखित विवरण उपलब्ध है। यानी कि जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है ना। पर ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ। यानी कि ज्ञानी मानव है ना, ज्ञानी मानव या होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। लेकिन मनुष्य की कहानी आज से क्या है, 10 लाख वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गई थी धरती पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पाषाण काल, यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। पाषाण काल क्या माना जाता है, तो मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल, अथवा इसी को बोलते हैं हम लोग उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं क्या है तीनों काल के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में। यूनानी भाषा में पलियोस यानी कि प्राचीन, अलिथोस यानी कि पाषाण, है ना, के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन्हीं शब्दों के आधार पर पलियोलिथिक एज या पाषाण काल शब्द बना। यानी कि पूरा पाषाण काल जो है, पलियोलिथिक एज जो बना है, किससे बना है, दो यूनानी भाषा से बना है, प्राचीन और पाषाण के मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व के होंगे, है ना। कितने पुराना है, 2,50,000 ईसा पूर्व के। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी और भी इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान खुदाई में मिले अवशेष से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिले हैं। ठीक है, अब यह देखिए, पूरा पाषाण काल में महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान है जहां से खुदाई में, है ना, बहुत सारे अवशेष मिला है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मानव का जो पृथ्वी पे आरंभ हुआ वो 14 लाख वर्ष पुरानी है ना। जिस टाइम में गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी में मिली है। और पत्थर से गोल जो बनाया गया था, गोल पत्थर से बनाए गए प्रस्तर उपकरण जो था वो कहाँ मिला है, तो सोहन नदी घाटी में, सोहन नदी घाटी के करीब मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए जाते हैं। यानी सामान्य पत्थरों के कोर जो थे फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है,
औजार मुख्य रूप से मद्रास वर्तमान चेन्नई में पाए गए हैं। और औजार जो है कहाँ पाए गए हैं? मद्रास, जो वर्तमान में अभी कहाँ है? चेन्नई में, वहाँ पाए गए हैं। इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर एवं बेलन घाटी इलाहाबाद में मिले हैं। ठीक है, और इलाहाबाद से भी कुछ मिले, सिंगरौली घाटी से भी मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश कह रहा है भोपाल नगर के पास भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं एवं शैलाश्री भी महत्वपूर्ण है। इस समय के मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। यानी पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य था उसका पूरे जीवन किस पे निर्भर था? तो सिर्फ शिकार पे ही निर्भर था, शिकार पे ही वो लोग निर्भर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह काल अखेटक एवं खाद्य संग्रह के काल के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि पूरा पाषाण काल को दूसरा किस रूप में जाना जाता है? आखेटक या खाद्य संग्रह काल के रूप में जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से नहीं मिल पाए हैं। जो कुछ भी अवशेष मिल रूप में मिला है वह उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण है। यानी कि अभी तक जो है पूरा पाषाण कालीन मनुष्य का कोई अवशेष नहीं मिला है, लेकिन पूरा पाषाण काल में जो भी पत्थर के औजार का प्रयोग किया जाता था वो उपकरण मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वे अग्नि के प्रयोग से अभिनज्ञ थे। यानी कि पूरा पाषाण का जो मानव था वो आग से क्या थे? अनजान थे, आग के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रोड जाति के थे। भारत में पूरा पाषाण युग को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पे पूरा पाषाण काल को कितना भागों में बांटा गया है? औजार और प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, पहला क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा क्या है? उच्च पूरा पाषाण काल। यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल की अवस्था कैसा था? तो उस समय में हस्त कुठार है, यानी कि हैंड एक्स, हाथ से काटने वाला कुल्हाड़ी और बिदारनी किलेभर उद्योग था। मध्य पाषाण काल में सल्क फलाक से बने औजार पत्थर के जो बनाए जाते थे। और उच्च पूरा पाषाण काल में सल्कों और फलकों ब्लेड पर बने औजार का उपयोग होता था उस टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य पूरा पाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल, यानी मध्य पूरा पाषाण युग का जो स्थल था वो कौन कौन है? ठीक है, तो इसमें पहला जाता है भीमबेटका। ठीक है, दूसरा नेवासा पुष्कर, तीसरा ऊपरी सिंध की रोहिणी पहाड़ियां, और चौथा जाता है नर्मदा के किनारे स्थित समानंतपुर, है ना, समानापुर। आगे देखते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार, जल एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन? तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, है ना। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है 2,50,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय है 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। कह रहा है इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे। यानी मध्य पाषाण काल में जो भी औजार उपयोग किए जाते थे वो क्या होते थे? आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाशपोकरण, पाषाणोपकरण, पाषाणोपकरण, माइक्रोलिथ कहते हैं, है ना। यानी कि बहुत छोटे होने के कारण इसको क्या बोला जाता था? पाषाणोपकरण, माइक्रोलिथ कहते थे। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टरजाइट के स्थान पर मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेस, चाट और चालसिडनी जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए गए। ठीक है, आगे देखें। और क्या हुआ इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मलबा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर में पाए गए। अभी हाल में कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली, बादा एवं बिंद क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का जो प्रस्तर उपकरण थे राजस्थान में मिला है, मालवा में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर आदि सभी जगह पाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्या है? मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ या उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, है ना।
अस्थि पंजर के कुछ अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश और सरायनाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। कौन? मानव का अस्थि पंजर। ठीक है, नेक्स्ट। मध्यकालीन मध्यपाषाणकालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। इस समय तक लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। यानी कि मध्यपाषाण काल में जो था मानव क्या था? शिकार पर ही निर्भर था। इस समय क्या करता था? लोग पशुओं, गाय, बैल, भेड़, घोड़े, भैंस का शिकार करने लगे थे। ठीक है, इस समय देखते हैं जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्र के प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला है, जो 70,000 साल पुराना होने की संभावना है। ठीक है, मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला है, जो क्या है? 70,000 पुराना होने की संभावना है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्र जीन्स से पूरी तरह मिलते हैं। यानी कि क्या कह दिया? जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के परमाणुओं के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला है। ठीक है, जो 70,000 साल पुराना है। और इस व्यक्ति का जो गुणसूत्र है अफ्रीका के प्राचीन मानव के गुणसूत्र से यानी जीन से उसकी क्या होता है? मिलता है। ठीक है, यह काल वह है जब अफ्रीका से आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना आरंभ किया था। यानी कि यह वह काल है मध्यपाषाण काल, जिस समय अफ्रीका का जो आदि मानव था विश्व के अनेक हिस्सों में जाके बसना शुरू किया था, है ना, जो 50 से 70,000 साल पहले का माना जाता है। कृषि संबंधित प्रथम साक्ष्य सांभर, कृषि संबंधी जो साक्ष्य मिला है कहाँ मिला है? पहला साक्ष्य सांभर राजस्थान में पौधे बोने का है, जो ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है। यानी कि पहला जो कृषि का साक्ष्य मिला है कहाँ? सांभर राजस्थान में मिला है, जो पौधे को बोने का है ना, जो ईसा से 7,000 पूर्व है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 7,000 पहले का बात है। ठीक है, आगे देखते हैं 3,000 ईसा पूर्व तथा 1,500 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान थी, है ना, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो है ना और हड़प्पा में मिले हैं। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बाद में हुआ। वेदों में हमें उस काल की सभ्यता की एक झलक मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। यानी कि मध्यपाषाण काल में क्या थे? जो मानव थे वो पशुपालन और कृषि की ओर क्या हो रहे थे? अग्रसर हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे या उसको करने लगे थे। ठीक है, इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। यानी कि मध्यपाषाण काल के लोग जो थे अंत्येष्टि क्रिया से क्या थे? परिचित थे, अंतिम जो संस्कार होता है उससे परिचित थे, है ना। मानव अस्थि पंजर के साथ कहीं कहीं पर कूते के अस्थि पंजर भी मिले। यानी कि मानव के अस्थि के साथ साथ कहीं कहीं क्या हुआ है? कूते का भी पंजी मिला है। ठीक है, अस्थि मिला है, जिनसे प्रतीत होता है कि ये लोग मनुष्य के प्राचीन काल से ही सहचर थे। यानी कि इससे यह पता चलता है कि कूते जो थे मनुष्य के क्या थे? सहचर से या साथी से या मनुष्य उसको मतलब मध्यकाल से ही रखना शुरू कर दिए थे या प्राचीन काल से। ठीक है, नेक्स्ट बागौर और आदमगढ़ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों द्वारा भेड़े बकरी रखे जाने का साक्ष्य मिला। यानी कि बागौर के आदमगढ़ है ना में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है ना के आसपास मध्य पाषाण युगीन के लोगों द्वारा यानी मध्य काल में है ना मध्य पाषाण काल के लोग द्वारा है ना क्या रखे का साक्ष्य मिला है? तब भेड़े और बकरी रखे जाने के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब मध्य पाषाण काल से रिलेटेड जो स्थल है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए बागौर जो है कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, और लखनाज कहाँ है? तो गुजरात में है। और सराय नहरार चोपनी मांडो मोहगरा व दमदमा ये कहाँ है? सभी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका आदमगढ़ ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आज हम यहीं तक देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द पा जाए और देख पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।